देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधनी व देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने मात्र से सारे पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी एकादशी के दिन भगवान अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है, जो कि सोना, चांदी, हीरे, मोती या अन्य चीज़ों का दान करने से भी प्राप्त नहीं होता है। एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं तथा सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह, मुंडन, यज्ञ, गृह प्रवेश इत्यादि। यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस एकादशी की एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से अवश्य सुनिएगा। प्राचीन काल में एक नगर था। वहाँ एक भगवान विष्णु का सुंदर मंदिर था। वहाँ सभी लोग पूजा अर्चना के लिए आया करते थे। वहीं पास में ही एक मूषक भी रहता था, जो प्रतिदिन सभी लोगों के प्रसाद व दीप जलाकर जब चले जाते थे तो वह आकर प्रसाद व बची हुई दीपक के तेल घी खा जाता था। एक दिन की बात है, वह मूषक को बहुत तेज भूख लगती है। वह दौड़ता हुआ श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में आता है। वहाँ उसे उस दिन खाने के लिए कुछ खास नहीं मिलता है। फिर वह भूख के मारे तिलमिला उठता है। फिर उसे दीपक दिखता है जिसमें की बाती जलती हुई रहती है। फिर वह भूख के कारण बेचैन हो जाता है और जाता है जलती हुई बाती को ही खाना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसका मुंह जल जाता है। मुंह जलने के कारण धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जलने लगता है। फिर वह मूषक बेचैन होकर के जलते हुए शरीर सहित मंदिर के चारों तरफ भागा दौड़ करने लगता है, लेकिन वह मूषक अंत में बेचैन होकर मृत्यु को प्राप्त करता है और उसी मंदिर में वह मर जाता है। यह सब कुछ श्री हरि विष्णु भगवान देख रहे थे। कहा जाता है कि श्री हरि भगवान विष्णु बड़े ही दयालु होते हैं। उन्होंने सोचा कि यह मूषक प्रसाद खाने के बहाने से ही प्रतिदिन मेरे मंदिर में आता था तथा अंतिम समय में भले ही उसका शरीर जल रहा था, लेकिन वह जलते हुए शरीर के साथ मेरे मंदिर की 4 बार परिक्रमा भी लगाता है तथा मेरे मंदिर में ही वह मर जाता है। इस कारण इसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होनी चाहिए तथा अपनी दयालुता को दिखाते हुए श्री हरि भगवान विष्णु ने उस मूषक को वैकुंठ लोक भेज। यह एकादशी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इस एकादशी का नाम ही है देव प्रबोधनी एकादशी। सारे पापों को यह नष्ट कर देती है मात्र व्रत रखने से। देवोत्थानी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसको गंगा स्नान के बराबर तथा यज्ञ तप अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यह खुद श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा है। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।